हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों को हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज जो है वो हिंदी है, जो 12वीं का है और जो 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। जो बुक का है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो या साइंस के हो, हिंदी तो आपको होगा ही। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे कि ये जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समझ में आए। फिर आगे इसका सब्जेक्टिव आएगा, इतना आप पढ़ के याद करके समझिएगा। और एक बात आपसे कहना है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि समझ में आए, और कमेंट भी कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो आपको सीधा 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए है। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है देखिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है। यानी ओ सदा नीरा जो शब्द है वो किस नदी के लिए कहा गया है। तो ओ सदा नीरा शब्द है वो गंडक नदी के लिए कहा गया है। किस नदी के लिए, 2 नंबर में पूछता है कि ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है। तो ओ सदा नीरा गंडक नदी के लिए कहा गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या है, क्या है लिखा है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। यानी हमारे पास अगर जो वाक शक्ति न होती, यानी बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता। पहले क्वेश्चन समझिए, उसका अर्थ उसी क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका जवाब क्या है। लिखा है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होता। यानी जब हमारे पास वाक शक्ति नहीं होता, यानी बोलने की शक्ति नहीं होता, तो यह समस्त संसार है वो क्या प्रतीत होता, गूंगा होता, कोई नहीं बोल पाता। ठीक है, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के अनुभव, सुख दुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, यानी सभी लोग जब नहीं वाक शक्ति रहता तो क्या होता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे के न कह पाते न सुन पाते। यानी जब वाक शक्ति नहीं होता तो हम न कह पाते कोई बोली ना, और जब कोई बोलता तो हम वह न सुन पाते। तो यह सभी हमें वाक शक्ति का देन है। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन 3 पर चलिए, क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कुंती का परिचय दे। यानी आप सिपाही की माँ कहानी पढ़ते होंगे, उसमें कुंती के बारे में जिक्र है, तो वही बोला है कुंती का परिचय दीजिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्या, कुंती बिस्नी का पड़ोसिन है। यानी उस चैप्टर में जो रहता है एक कुंती रहता है, वो बिस्नी के पड़ोसन रहती है। ठीक, वह अधेड़ अवस्था में है, यानी उसका बुझे कि आधा उम्र में है। ठीक, यानी कुंती जो है वो क्या है, बिस्नी का पड़ोसिन है। ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछेगा आपको कि कुंती बिस्नी के क्या है, तो पड़ोसिन है। ठीक, वह आते ही यह पूछती है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई है। वह ब्रह्मा की लड़ाई का परिचय देता है ना, वह आते ही यह सवाल बोलता है क्या, कि आज भी लगता है कि कोई चिट्ठी नहीं आई है। वह ब्रह्मा के लड़ाई का परिचय देता है, वह ब्रह्मा की लड़ाई का परिचय देता है, क्योंकि बिस्नी जो रहती है उसके बेटे के नाम क्या रहता है, मानक। क्या रहता है, मानक। वह ब्रह्मा की लड़ाई में रहता है, वो आर्मी में भर्ती रहता है, तो वहाँ लड़ाई करने जाता है। तो वही के बारे में क्या करती है, कुंती परिचय देती है। और देखिए फिर क्या है, किंतु यह भी कहती है कि मानक जल्द घर आए और अपने बहन के हाथ पीले करा ले। क्या कहना है कि मानक जल्द घर आए तो उसके बहन है जो सियानी होती जा रही है उसका हाथ पीले करवा दे, यानी शादी करवा दे। तो कुंती को यही चिंता रहता है कि कब उसका शादी हो जाएगा उसका, यानी उसके बेटी का नाम क्या रहती है, मुन्नी। किसके बेटी का नाम, बिस्नी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। 1-2 बार पढ़िएगा, आपको गारंटी देते हैं कि आपको याद हो जाएगा। और अगर सब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, अगर आप उन सभी को समझ लेते हैं
याद कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। ठीक है, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, चाटकी किसके लिए तरसती है। यानी चाटकी जो होता है वो किसके लिए तरसती है। क्वेश्चन लिखा हुआ है चाटकी चाटक के लिए तरसती है। चाटकी जो रहती है वो किसके लिए तरसती है, चाटक के लिए तरसती है। ठीक है, संध्या काल में चाटक नदी के एक किनारे पर चला जाता है और चाटकी दूसरे किनारे पर। यानी संध्या काल यानी शाम के वक्त में चाटकी एक नदी पर रहती है और चाटक दूसरे नदी पर। ठीक है, रात भर वे अलग अलग रहकर तड़पते रहते हैं। यानी एक नदी, बीच में नदी है, क्या है बीच में, मान लीजिए यही नदी है तो इस पार मान लीजिए चाटक हो गया, इस पार चाटकी हो गया। ये दोनों रात भर रहते हैं, एक दूसरे के लिए तड़पते रहते हैं और सुबह में एक दूसरे के गले मिलते हैं। और सुबह में क्या होता है, जब वह मिलते हैं आपस में तो गले मिलते हैं। ठीक है, और ये हम 4 क्वेश्चन लेके आए हैं और फिर 5, 6, 7 ये सब भी क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो वह सभी आ जाए। और अगर इस वीडियो का मान लीजिए चाहते हैं कि यह PDF मिले तो हमारे इसी जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक दिया हो, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।